और अब रफ्तार के साथ 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर प्रधानमंत्री। दोनों राज्यों में कई अलग अलग विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी प्रचार अभियान का शुभारंभ कर कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने जताई है सभा में 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। पुडुचेरी में सरकार गिरने के बाद पहली बार दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश को आज देंगे कई सौगात। पीएम के पुडुचेरी दौरे से पहले उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। राज्यपाल के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद पुडुचेरी में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। 22 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लो टेस्ट में फेल होने पर सीएम नारायणसामी ने दिया था इस्तीफा। इसके बाद किसी ने दावा पेश नहीं किया सरकार बनाने का, इसलिए उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। आसाम दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नगांव के महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे शाह। इसके अलावा नौगांव में श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली जाकर थान की नींव रखेंगे अमित शाह। पश्चिम बंगाल दौरे पर देर रात कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज सोनार बांग्ला अभियान की करेंगे शुभारंभ। महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैरकपुर में करेंगे रैली को संबोधित। एक दिन के दौरे पर आज बंगाल पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी। राजनाथ सिंह बालूरघाट और स्मृति ईरानी सोनारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज बंगाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये बैठक। पश्चिम बंगाल के जगदल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। घर के बाहर बैठे कार्यकर्ताओं पर 8 से 10 लोगों ने हमला किया। टीएमसी पर हमला करने का आरोप। बीजेपी की परिवर्तन रथ से डरी ममता सरकार। बंगाल की बैरकपुर के कांचरापाड़ा में रोकी गई बीजेपी की यात्रा। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा रोके जाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में हो रही थी परिवर्तन यात्रा। मिशन बंगाल की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल के बीजपुर में बीजेपी ने निकाली परिवर्तन यात्रा। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय ने यात्रा में हिस्सा लिया। आज खत्म हो रही है पश्चिम बंगाल में कोकेन मामले में गिरफ्तार हुई पामेला गोस्वामी की पुलिस हिरासत। पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। चुनावी सीजन में ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया विवादित शब्दों का इस्तेमाल। कहा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ मोदी के साथ उससे भी बुरा होगा। हुगली की रैली से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा बंगाल में नहीं चलेगा गुजरात का शासन। ममता ने बंगाल में सुशासन का दावा किया। हुगली की रैली में बीजेपी के टोलाबाजी बयान पर बोली ममता बनर्जी टीएमसी अगर टोलाबाज है तो बीजेपी के लोग दंगाबाज हैं। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ पर भड़की ममता। हुगली की चुनावी रैली में बोली दो नेता दिखा रहे हैं अपनी ताकत। वो हमारे घर की महिलाओं को कह रहे हैं कोल चोर। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 13,742 नए मामले। 104 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटों में 8,807 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से एक दिन में 80 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में जनता कर्फ्यू का ऐलान। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 27 से 28 फरवरी तक कर्फ्यू लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटों में कोरोना के 200 नए मामले और 2 मरीजों की मौत। इस दौरान इलाज से ठीक होकर घर लौटे 115 मरीज। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 1,137 पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 344 नए मामले। सबसे ज्यादा 139 मामले इंदौर से सामने आए। भोपाल में 70 नए मरीज मिले। देश के सभी राज्यों में तेजी से जारी है टीकाकरण अभियान। अब तक 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया टीका। चंडीगढ़ पुलिस ने वैक्सीन नहीं लेने पर कार्रवाई का आदेश दिया। लिस्ट के मुताबिक कोरोना टीकाकरण के लिए अस्पताल नहीं पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों पर होगा एक्शन। दुनिया भर में कई देशों ने जताया भारत का आभार। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद सेशल्स पहुंची है कोरोना वैक्सीन। अशरफ गनी और सेशल्स के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। ओमान के सुल्तान को मिला भारत का तोहफा। ओमान पहुंची 1 लाख कोरोना वैक्सीन। मोटेरा स्टेडियम का नाम हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पीएम मोदी के नाम पर रखा गया स्टेडियम का नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया स्टेडियम का उद्घाटन। अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। टूलकिट साजिश मामले में आरोपी शांतनु मुलूक की अग्रिम जमानत पर आज फैसला होगा। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। कृषि कानून के खिलाफ 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों का दमन बंद किए जाने की मांग की।
कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। आज राजस्थान के करौली जिले में किसान महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है महापंचायत। आज दौसा जिले में कांग्रेस करेगी महापंचायत। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। इसके बाद बस्ती में आयोजित महापंचायत में होंगे शामिल। कृषि कानून के खिलाफ आरएलडी भी पंचायत में जुटी। आज यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ पंचायत करेंगे राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कहा किसानों के हित में प्रतिबद्ध सरकार हमेशा सकारात्मक चर्चा के लिए है तैयार। पंजाब के बठिंडा में रैली से लखा को गायब करने वाले को पुलिस ने दबोचा। रैली के बाद बाइक से फरार हुआ था लखा। बाइक मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। 26 जनवरी हिंसा पर बोले दिल्ली के कमिश्नर। कहा अब तक 48 केस दर्ज, 160 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए। टूल किट पर भी जारी है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। एलएसी पर चीन के पीछे हटने को आर्मी प्रमुख नरवणे ने बताया विन विन सिचुएशन। कहा चीन का पीछे हटना एक बहुत अच्छा परिणाम। सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि सुरक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। आतंकी लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। भारत में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पेश होगा लव जिहाद रोकने से संबंधित कानून। कल विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ था विधेयक। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लाया गया कानून। कोलकाता में पुलिस ने एमआईएम प्रमुख ओवैसी को रैली की इजाजत देने से इनकार किया। बंगाल में आज होने वाली थी ओवैसी की रैली। आजम खान पर एक और कार्रवाई। योगी सरकार ने लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर लगाई रोक। दिल्ली के रोहिणी इसी वार्ड में अरविंद केजरीवाल के रोड शो का वीडियो वायरल। वीडियो में लोगों ने लगाया आरोप। रैली में आने के लिए 500 रुपए देने की बात कही गई थी। पैसे नहीं मिलने पर हुआ हंगामा। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दिल्ली दंगा के 1 साल बाद एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कड़कड़डुमा कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की। 2.5 लाख का इनामी है बद्दो। पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। देहरादून में सीएम रावत ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का शुभारंभ किया। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला देश का चौथा राज्य बना उत्तराखंड। अयोध्या पहुंचे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र। हनुमानगढ़ी में टेका मत्था। मेघालय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। शिलांग में विधानसभा के प्रांगण में सदस्यों को करेंगे संबोधित। हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर आईटी विभाग की कार्रवाई। 27 फरवरी से खुलेगा करगिल लेह हाईवे। 28 फरवरी से आम लोग कर सकते हैं यात्रा। दिल्ली के परिवहन मंत्री केशव गहलोत ने कश्मीरी गेट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। रेलवे ने लोकल ट्रेन्स में किराए में किया दोगुना इजाफा। कहा कम दूरी की ट्रेनों में गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए उठाया गया कदम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में न्यूट्रिशन फूड वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर किया सड़क जाम। आवाजाही बाधित। यूपी के प्रयागराज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगाए सरकार विरोधी नारे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में युवती की हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से हमला। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति ने पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया। गुरुग्राम में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन मैनेजर की हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस गिरफ्त में आरोपी। केरल के मल्लपुरम में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ शोषण हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने टीचर की मौत का पर्दाफाश किया। पति ने पड़ोसी के साथ मिलकर की थी महिला की हत्या। यूपी के सीतापुर में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने एक परिवार को पीटा। पीड़ित परिवार के घर में लगाई आग। घर का सामान खाक। मुंबई में 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। तमिलनाडु के मदुरई में महिला पुजारी को मिल रही है जान से मारने की धमकी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद मंदिर में पुजारी का संभाला कार्यभार। यूपी के फिरोजाबाद में घर के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। बिहार के सीतामढ़ी में मुठभेड़ के दौरान दारोगा शहीद शराब कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी करने गई थी पुलिस टीम। बिहार में दारोगा की हत्या पर नीतीश के मंत्री ने अटपटा बयान दिया। कहा अमेरिका के पार्लियामेंट पर भी होता है हमला। दोषियों को मिलेगी सजा। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफिया और पुलिस के बीच एनकाउंटर पर राजद एमएलसी सुबोध राय का बयान। मामले में होनी चाहिए गहन जांच। यूपी के बलिया में साधु पर जानलेवा हमला मामले में एक्शन में पुलिस। हमले के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओडिशा के खंजोर में जंगल में लगी आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए।
कुल्लू जिले के सेंज घाटी में 3 मंजिला लकड़ी के घर में आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के मदुरई में टाउन हॉल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। भीषण आग से 10 दुकानों को नुकसान। सूचना पर पहुंचे दमकल की 5 गाड़ियां। हरियाणा के करनाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत, 1 जख्मी। यूपी के झांसी में दबंगों ने पुरानी रंजिश में महिला के परिवार के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की वजह साफ नहीं। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी। कर्नाटक के मैंगलोर में साइबर क्राइम टीम ने 4 को गिरफ्तार किया। एटीएम क्लोनिंग कर घटना को अंजाम देते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर से ड्रग्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 10 लाख रुपए। ओडिशा के नवरंगपुर में कुएं में गिरा जंगली भालू। 20 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। चमोली त्रासदी के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तपोवन सुरंग में 184 मीटर तक हटाया गया मलबा। तपोवन इलाके में सुरंग में रोका गया काम। टनल में पानी भरने की वजह से बंद किया गया काम। 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से लगातार राहत बचाव काम जारी है। दिल्ली में बदलने लगा मौसम का मिजाज। 15 साल में सबसे गर्म दिन रहा बुधवार। 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। हर जगह बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बताने के लिए सिखाए गए गुर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृषि विभाग की सराहनीय पहल। किसानों को सब्जी की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया गया। हरियाणा में 1 मार्च से शुरू हो जाएगी पहली और दूसरी कक्षाएं। विभाग ने जारी किए आदेश। राज्य में 3री से 5वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू। हरिद्वार कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देंगे यूपी पुलिस और पीएसी के जवान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी। इंदौर में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। बेसहारा और गरीब लोगों की मुफ्त में की गई जांच।